हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा सिंह माई पेजेस से। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि एक लड़की की है और वो जीवन में बहुत हताश हो जाती है, लेकिन आगे चलकर उसने अपना रास्ता खुद ही चुना, खुद ही निर्णय लिया। तो हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम शीतल था, जो कि पहाड़ी गांव की थी और शहर में आके रहने लगी थी। उसका पति फोर्स में था, तो शादी के बहुत सालों तक उसकी जो पोस्टिंग थी बहुत दूर दूर होती थी, ग्लेशियर में, कभी जम्मू कभी कश्मीर, ऐसे होती रहती थी। तो वो दोनों आपस में केवल 1 या 2 साल तक ही रह पाए थे। तो कभी 1-2 बार जैसे करवा चौथ आया तो किसी ने पूछा कि भाई शीतल, आप ये करवा चौथ क्यों नहीं रखते हो? तो उसने बोला, नहीं, जब मेरे पति रिटायर होकर मेरे घर आ जाएंगे तब मैं उनके साथ ही ये करवा चौथ का व्रत रखूँगी। तो धीरे धीरे वो समय गुजरता गया और वो समय भी आ गया कि जब वो शीतल के हस्बैंड घर लौटकर वापस आ गए। फिर उनकी शुरुआत दोबारा से हो गई। बहुत खुश थे, उनकी एक जगह नौकरी भी लग गई, गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, पर वो उसमें खुश नहीं थे। धीरे 1 साल बीता, पर करवा चौथ का थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो किसी ने पूछा कि अब तो शीतल आप बहुत खुश हो गए, इस बार का करवा चौथ आप अपने साथ, अपने पति के साथ मनाओगे। वो भी बहुत खुश थी, शॉपिंग भी कर रही थी, पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। कुछ दो दो चार दिन बाद, करवा चौथ के 2-4 दिन पहले, वो किसी अपने फ्रेंड्स के घर गए। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पता नहीं चला क्या हुआ। वो उसको, शीतल को वहाँ छोड़कर अपने घर आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। पर आज तक इस बात का पता नहीं चला कि वो उसने सुसाइड क्यों किया। इस हादसे को लेकर शीतल बहुत दुखी रहने लगी और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनको रिटायरमेंट का काफ़ी पैसा मिला था और उनको पेंशन भी मिल रही थी शीतल को। तो इससे उनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। तो ऐसे वो करवा चौथ तो नहीं मना पाई। ये सब सोच सोच के वो बहुत दुखी होती थी। तो उसके भाई ने उसको सहारा दिया और ये भी बोला कि बहन, आपके पास जो पैसा है उसको ऐसा करते हैं कि चलो एक फ़्लैट ले लेते हैं। तो उसको ये बात जच गई कि चलो मेरे पास पैसा है, मेरे को भाई का सहारा भी मिल जाएगा। तो उसने एक फ़्लैट ले लिया। वहाँ फ़्लैट लेके भाई के साथ वो रहने लगी। उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऐसे करके थोड़े दिन बीत गए और उसके भाई की शादी भी हो गई। पहले तो वो भाई के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसकी भाभी आ गई तो उसको पता चला कि ये मैं अपने घर में ही पराई हो चुकी हूँ और बेटा भी बड़ा हो चुका था। तो बेटा तो अपने रंगरलियों में मस्त था। आप सब जानते हैं आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे मित्रों समय गुजरता गया, पर शीतल थोड़ा उदास रहने लगी। तो उसकी एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि शीतल, आप ये अपना जीवन ऐसे कैसे निराशा में डाल रहे हो? कुछ तो सोचो कि मैं क्या करूं। मैं चारों तरफ से हताश हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई, सभी अपने में मस्त है। तो अचानक से 2-4 दिन बाद उसके गांव से कॉल आता है, जो कि उसके एक फ्रेंड का होता है, कि आप यहाँ पे पहाड़ों में घूमने आ जाओ। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे एक कज़न ब्रदर की शादी है। तो शीतल ने सोचा कि भाई मैं अपनी सास से पूछ कर ही ये काम करूं। तो उसने अपनी सास से पूछा तो सास बोली कि भाई देखो, चले तो जाना, लेकिन शादी में बाहर मत निकलना घर से और ज़्यादा सजना धजना नहीं। तो उसने सोचा कि भाई सास सही बोल रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको जब फ्रेंड ने उसके समझाया, तो उसने अपनी सास को फ़ोन करा कि नहीं, मैं जाऊंगी और सजूंगी भी और बाहर भी निकलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं कब तक ऐसे घुट घुट कर जीती रहूंगी। और आज वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, पैकिंग कर रही थी, बैग लगा रही थी कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी स्वयं, अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बेटा अपने में मस्त था और भाई अपने में मस्त था, तो वो किसके आगे कैसे सहारा, कोई उसका तो होना चाहिए ना। कैसे अपना जीवन व्यतीत करती, पता नहीं कितना पहाड़ सा जीवन था। तो आज वो इतनी खुश थी, शीतल इतनी खुश थी, वो अपने पुराने मित्र के पास, उसके कज़न ब्रदर की शादी में जा रही थी। वो वहाँ गई और रास्ते भर पुरानी यादों को संजोती गई कि वो पहले छोटे में कैसे पहाड़ों में घूमते थे, कैसे आपस में खेलते थे, और अब से मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। परेशानियां बहुत आती हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जीवन में, पर हम उसको लेकर नहीं बैठना है, हमें आगे ही बढ़ना है, हमें अपना रास्ता आगे ही तय करना है, अपना निर्णय खुद लेना है।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप ये कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।